दोस्तों, भाई एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम डेली शाम को विज्ञान का जो क्वेश्चन लेके आते हैं एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये क्लास 7 है। इसके पहले के 6 क्लास अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। बता दें, यह एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये आपको डेली शाम 6 बजे इस चैनल पर मिल जाएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिएगा। चलते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा यांत्रिक यंत्र है जो कार्य को सरल बनाता है परंतु बल को बढ़ाता भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रैंप होता है। और बता दें, यह भारी वस्तुओं को उठाने में मदद करता है और जिससे हमारा काम को करने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कोणीय गति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कोणीय गति का एसआई मात्रक आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड होता है। और कोणीय गति का एसआई मात्रक बताया गया है रेडियन पर सेकंड होता है और जो किसी वस्तु की घूर्णन गति को व्यक्त करता है। किसको? घूर्णन गति को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। क्या बोल रहा है? हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, इसके डिटेल्स को थोड़ा देख लेते हैं। न्यूटन जी ने कहा था कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। ये तीसरा नियम कहलाता है न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चंद्रमा का कक्षा में अपसरण क्या कहलाता है। अपसरण का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अपसरण कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि अपसरण वह बिंदु होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, मतलब जब सबसे दूर होता है उसी बिंदु को हम अपसरण बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पानी को उबलने का तापमान समुद्र तल पर कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। वही चीज़ बताया गया है, समुद्र तल पर पानी का उबालने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान वायुमंडलीय दाब पर भी निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है उस पर भी इसका तापमान निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पदार्थ की उबलन की क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब ज़्यादा देर तक कौन सा पदार्थ उबल सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी जो है उबलने की क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा होती है। और बता दें, पानी की उबलन की क्षमता 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है जो समान तापमान और दाब पर उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो किसी भी प्रकार के प्रवाह को रोकता है, मतलब प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलेटर कहलाएगा, क्योंकि यदि हम विद्युत प्रवाह के बीच में इंसुलेटर रख देंगे तो हमारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उसी को हम इंसुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शब्द विकिरण का सही अर्थ। विकिरण शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऊर्जा का संचरण बिना किसी माध्यम के होना क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। यहाँ पास उसके बारे में बताया गया, विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा बिना किसी माध्यम के, जैसे सूर्य से पृथ्वी तक स्थानांतरित होती है, उसे हम विकिरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन सी, बंधन ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो परमाणु के नाभिक में संग्रहित होती है और यह बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसका हम उपनाम बंधन ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वह कौन सा यांत्रिक यंत्र है जो बल के दिशा परिवर्तन में मदद करता है। इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए, पुली होता है जो कि बल के दिशा में परिवर्तन भी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का बल कभी भी एक जैसी दिशा में काम करता है। कभी भी एक जैसी दिशा में काम करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक दिशा में काम करता है। यहाँ बताया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है और इसकी दिशा कभी भी नहीं बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वह कौन सा यांत्रिक यंत्र है जो एक समय में केवल एक दिशा में कार्य करता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गियर जो होता है, गियर जिसको हम बोलते हैं, वो एक समय में एक दिशा में कार्य करता है। गियर एक यांत्रिक यंत्र है जो केवल एक दिशा में कार्य करता है और गति को परिवर्तित करने के लिए एक दिशा में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सतह से टकराने के बाद गति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला पदार्थ कौन सा होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, रबड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए, रबड़ इसकी ओर चला जाएगा। बताया गया है कि रबड़ की सतह पर टकराने के बाद गति में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि यह पूर्णतः लचीला होता है, इसलिए गति में कोई परिवर्तन इसके नहीं होता है। किस यांत्रिक यंत्र का उपयोग गति को तेज करने के लिए किया जाता है। तो गति को तेज करने के लिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, गियर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग दैनिक जीवन में देख भी सकते हैं, जो साइकिल होता है उसका पहिया जो घूमता है, पैडल मारने से ज़्यादा उसमें तेजी गति होती है।
बताया गया है गियर का उपयोग गति को तेज और धीमा भी करने के लिए किया जाता है जो यांत्रिक कार्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन बी सोना। सोना का घनत्व सबसे अधिक माना गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोना का घनत्व बहुत अधिक होता है जो इसे भारी और ठोस बनाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे गति का गुणांक कहा जाता है? तो गति का गुणांक ऑप्शन बी त्वरण को कहा जाता है। त्वरण जो है गति में परिवर्तन को की दर को कहा जाता है। त्वरण किसे कहा जाता है? गति की परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है, त्वरण को गति का गुणांक कहा जाता है क्योंकि यह गति में परिवर्तन की दर को क्या करता है? व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस प्रकार के बल को दूरस्थ बल कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब जो हो जाएगा। उपरोक्त सभी जितने भी बल दिए गए हैं, चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी ऐसे बल होते हैं जो दूरस्थ बल की कैटेगरी में आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत और चुंबकीय बल सभी दूरस्थ बल होते हैं क्योंकि ये बल बिना संपर्क के कार्य करते हैं। बिना संपर्क के ये किसी भी वस्तु पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वह कौन सा पदार्थ है जिसका रंग भूरे रंग का होता है? तो भूरा रंग का कौन सा पदार्थ होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लकड़ी जो होती है भूरे रंग की होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बताया गया है दोस्तों, लकड़ी का रंग सामान्य रूप से भूरे रंग का होता है जो इसे प्रकृति में विशिष्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है उसका स्रोत यहाँ पूछा गया है, क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और इसमें बताया भी गया है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है जिसमें हाइड्रोजन के अणु किसमें बदल जाते हैं? हीलियम में बदल के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, किसी विद्युत यांत्रिक यंत्र में गति और बल के बीच संबंध किस सिद्धांत में बताया गया है? तो ये कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम। इसमें बताया गया है कि किसी विद्युत यांत्रिक यंत्र में गति और बल के बीच संबंध को दर्शाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है गति और बल के बीच संबंध को स्थापित करता है जिसमें बल और त्वरण का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वह कौन सा पदार्थ है जो स्थिर अवस्था में विद्युत धारा का संचरण नहीं करता? स्थिर अवस्था में पूछा गया है कि विद्युत धारा का संचरण या परिवहन नहीं करता। ऑप्शन बी रबर जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है जिससे विद्युत धारा परिवाहित नहीं होती है। यहाँ बताया गया है रबर एक इंसुलेटर है जो विद्युत धारा का संचरण नहीं करता और इसे विद्युत उपकरणों में सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप रबर का चप्पल पहन के आप लोग स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो विद्युत का झटका नहीं लगता है क्योंकि वह विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सूर्य की किरणों के लिए किस प्रकार का ऊर्जा रूप जिम्मेदार होता है? तो सूर्य की किरणों के लिए किस प्रकार का ऊर्जा रूप जिम्मेदार होता है आपका बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा इसके लिए जिम्मेदार होती है। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सूर्य से निकलने वाली किरणों का मुख्य ऊर्जा रूप प्रकाश ऊर्जा है जो विभिन्न ग्रहों और अन्य ग्रहों के जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। जैसे हमारे लिए सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा जो है बहुत आवश्यक मानी जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह कौन सा यांत्रिक यंत्र है जो कार्य करने में बल के अनुपात को बदलता है? क्या करता है? कार्य करने में बल के अनुपात को बदल देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लीवर जो होता है वह अनुपात को बदल देता है, कार्य के अनुपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत परिपथ में शक्ति की माप को क्या हम बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाट। शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है जिसको हम वाट से मापते हैं। यहाँ बताया गया है विद्युत परिपथ में शक्ति की माप वाट होती है जो कि 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसके द्वारा ऊर्जा को मुक्त किया जाता है जब हम रासायनिक पदार्थ को जलाते हैं? तो किसके द्वारा मुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा इसमें से मुक्त होती है जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गति और बल के बीच संबंध किस सिद्धांत में बताया गया है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम में गति और बल का सिद्धांत दर्शाया गया है। और यहाँ आपको बता दिया गया है कि न्यूटन का दूसरा नियम गति और बल के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। इसमें कहा गया है कि बल किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज मानी जाती है क्योंकि इसके बीच के जो अणु होते हैं सबसे नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि और इसमें यह भी पूछ सकता है कि किसके माध्यम से होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रवाहित होते हैं तारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
क्या यह सच है कि गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है? तो सबको पता है जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें बताया गया है यह सच है, गर्म हवा का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए यह हल्की होती है और ऊपर की ओर उठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो सतत ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा को माना गया है। और यहाँ बता दें जल विद्युत ऊर्जा को सतत ऊर्जा का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से लगातार उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विज्ञान से लिए गए थे, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट को कवर किया। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों सब्जेक्ट इसमें सम्मिलित थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।